1 किलो आटे की कीमत $60 यानी तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी रुपए और 1 किलो दाल की कीमत $35 यानी तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी रुपए। गजा में महंगे दामों इमदादी सामान बेचने वाले गिरोह सरगर्म हो गए और गजा के मासूम अवाम जो भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, इमदादी सामान की राह तकने लगे। एक जानिब इस्राएली बर्बरियत तो दूसरी जानिब इमदादी सामान पर कब्जा करके इसे महंगे दामों बेचने वाले गिरोहों की अजारादारी। भूख का शिकार गजा के मासूम लोग चीजें महंगे दामों बेचने वाले माफिया का शिकार हो गए। इस्राएल के गजा पर हमले के बाद वहां खाने पीने के सामान की तरसील तकरीबन नामुमकिन होकर रह गई है। ताहम कुछ मफाद परस्त गिरोह और ताजिर थोड़ी बहुत मिकदार में पहुंचने वाले इमदादी सामान को भी हासिल करके जखीरा कर लेते हैं और फिर यही इमदादी सामान गजा के लोगों को महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान गजा में 1 किलो आटे की कीमत $60 तक पहुंच गई, जबकि 1 किलो दाल $35 में फरोख्त हो रही है। इस कीमत पर खुराक का सामान खरीदना इलाके के ज्यादातर लोगों की इस्तेताअत से बाहर है। गजा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में माहिरीन ने खबरदार किया है कि वहां कहत के खतरात पैदा हो गए हैं, क्योंकि 21 माह से जारी जंग के दौरान ज्यादातर लोगों के पास माली वसाइल बाकी नहीं रहे हैं। बैनुल अक़वामी दबाव के बाद इसराइल की जानिब से इतवार को यह ऐलान सामने आया था कि गजा तक मजीद इमदादी सामान की तरसील की जाएगी। इससे अशिया खुरनोश की कीमतों में किसी हद तक कमी आई है, ताहम अब भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। इस वक्त इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों वाले आटे के थैले और इसराइल की हिमायत याफ्ता तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से जारी किया गया दूसरा इमदादी सामान मौजूद है, जो बुनियादी तौर पर मुफ्त फराहम किया जाता है। ताहम ये जानना बहुत मुश्किल है कि गजा के लोगों के लिए दिए जाने वाले इमदादी सामान के कितने हिस्से को कहीं और ले जाया जा रहा है, जबकि दोनों इदारे भी ये पता लगाने के काबिल नहीं है कि उनकी जानिब से जारी होने वाले इमदाद किस किस को मिली है और आया ऐसे कौन लोग हैं जो मुतासरीन बन के हासिल किया गया इमदादी सामान जखीरा करके महंगे दामों बेच रहे हैं। हालिया हफ्तों में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान होने वाले हंगामों के बाद कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत लोग ही सामान लेने में कामयाब हुए, जो लोग कमजोर थे या खवातीन और बच्चों तक इमदादी सामान की रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। रफा की खैमा बस्ती में मौजूद अफराद का कहना है कि जब भी इमदादी सामान आता है तो नौजवानों पर मुश्तमिल चंद गिरोह हमेशा आगे होते हैं। वो नौजवान जबरदस्ती इमदादी सामान हासिल कर लेते हैं। खैमा बस्ती में मौजूद खवातीन और बच्चों के मुताबिक इमदादी सामान हासिल करके उसे महंगे दामों फरोख्त करना एक बड़ा कारोबार बन गया है। इस वक्त इलाके की सूरत हाल ये है कि इमदादी मराकिज की तरफ जाने वाले रास्ते अफरा तफरी का शिकार दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इलाके में 1 लाख खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी जानिब इमदादी तंजीम और मीडिया इदारों का कहना है कि उनके अपने स्टाफ के अरकान को भी ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसी तरह गजा की वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी भूख से मुतालिका वजूहात के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइली हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलने के बाद खुराक का सामान ले जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के काफिलों पर अक्सर मुसल्लह गिरोहों के हमले हो रहे हैं, जबकि इमदादी मराकिज भूखे लोगों से भरे रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए खुराक की जानिब से पिछले हफ्ते कहा गया था कि दाखिली सिक्योरिटी बहाल होने के बाद ही वो कमजोर तरीन लोगों तक महफूज तौर पर इमदादी सामान की फराहमी कर पाएगा, जो मुमकिना तौर पर जंगबंदी के बाद ही हो सकेगा।